हमारी ओपीडी में जब मरीज नाक से खून आने की समस्या से आई तो हम खुद नहीं जानते थे कि मरीज की नाक के अंदर हमें आज क्या देखने को मिलने वाला है। मरीज बहुत दिनों से परेशान था और कई जगह अलग अलग डॉक्टर्स को दिखा चुका था। जब हमने नाक की दूरबीन विधि से जांच की तो नाक के अंदर खून का गुच्छा हेमांगियोमा मिला। नाक में हेमांगियोमा एक रक्त वाहिकाओं का ट्यूमर है जो नाक की त्वचा या आंतरिक गुहा में विकसित होता है और अक्सर बच्चों में जन्म के बाद दिखाई देता है। यह लाल या नीले रंग का उभार बनाता है जो नाक की बाहरी सतह या सेप्टम पर हो सकता है। प्रमुख लक्षणों में बार बार नाक से खून आना, एपिस्टेक्सिस, नाक का बंद होना, राइनोरिया और कभी कभी दर्द शामिल होता है। यदि यह नाक के अंदर गहरा हो तो सांस लेने में तकलीफ या सूजन हो सकती है। यह रक्तवाहिकाओं के असामान्य विकास से होता है जिसका छोटे हेमांगियोमा स्वतः ठीक हो जाते हैं, लेकिन बड़े मामलों में लेजर थेरेपी, बीटा ब्लॉकर्स दवाएं या एंडोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। उसके बाद हमने दूरबीन विधि ने इस मांस को निकालने का निश्चय किया। एंडोस्कोपिक विधि से नाक के मांस हटाने की प्रक्रिया एक आधुनिक और न्यूनतम आक्रामक सर्जिकल तकनीक है जो नाक में विकसित होने वाले ट्यूमर, पोलिप्स या अन्य मांस को सुरक्षित रूप से निकालने में सहायक होती है। सर्जन सबसे पहले नाक के अंदर स्थानीय एनेस्थेटिक स्प्रे या इंजेक्शन देकर क्षेत्र को सुन्न कर देते हैं, फिर एंडोस्कोप या लेजर उपकरण डालकर मांस को निकालते हैं। यह विधि पारंपरिक खुले सर्जरी की तुलना में कम दर्द, तेज रिकवरी और कोई बाहरी चीरा न लगाने के कारण लोकप्रिय है। एंडोस्कोपिक नेजल मास रिमूवल में सबसे पहले रोगी को सामान्य एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके बाद नाक में एंडोस्कोप नामक पतली ट्यूब डाली जाती है जो कैमरा और प्रकाश से सुसज्जित होती है। इस विधि के प्रमुख फायदे में सटीकता, कम रक्तस्राव और तेज उपचार शामिल है जो रोगी को 1 से 2 सप्ताह में सामान्य जीवन की ओर लौटने में मदद करता है। मांस निकालने के बाद अब मरीज बिल्कुल ठीक है और नाक से खून आना अब बंद हो गया है।